नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का वीडियो हिसार स्पम बायोटेक HSB से लेके आ रहे हैं। अपने साथ खड़ा है जी नवाब। और नवाब ये कह सकता हूँ मैं, जैसा कि अपने फार्म का सबसे मेन बुल जो है, धीरे धीरे सभी उस लाइन में आ रहे हैं जिस लाइन में मैंने पहले दिन नवाब को मैं लेके चला था। और सबसे मेन बुल के साथ आप वीडियो शूट कर रहे हैं और नवाब की वीडियो शूट कर रहे हैं। नवाब की काफ़ी सारी वीडियो आपने देखी हैं। नवाब के बारे में आज एक और छोटी सी बात मैं करने वाला हूं, इसीलिए आप नवाब को साथ लेके आप वीडियो बना रहे हैं। तो हिसार स्पम बायोटेक से वीडियो लेके आ रहे हैं। अपने पास हरियाणा के जर्सी के, थारपारकर के, HF के, मुर्रा के सभी जो ब्रीड हैं जो अपनी नॉर्थ इंडिया में चलती हैं, वो लगभग सभी ब्रीड का जो है सीमन उपलब्ध है। आप हमसे जुड़ सकते हैं सीमन के लिए। अभी नवाब की बात करूं तो देखो जी, वो बुल है नवाब जिसकी दो खीरी कटड़ी ने राखीगढ़ी गांव में पहले ब्यात में 17 किलो दूध जो है, 16-17 किलो दूध दिया किसान के घर पे। मैंने उसका वीडियो भी शूट किया था। फिर आ जाती है बात, आप पीछे कल या परसों लाइव थे घर से, उस टाइम पे सरदार जी के नाम से फेसबुक आईडी है, उनके यहाँ भी एक कटड़ी ने 15 किलो दूध दिया, जिसकी माँ पहले ब्यात में मेरे ख्याल से 11-12 किलो दूध वाली ही थी। और बहुत अच्छी कटड़ियाँ जो है नवाब की धीरे धीरे दूध पे आ रही हैं। जो काम आप पहले दिन इस HSB की जो नींव रखी थी, वो यही सोच के रखी थी कि असली सीमन, असली बीज किसानों तक पहुँचे और अच्छी भैंसों के कटड़ों का पहुँचे और विद DNA की गारंटी। कोई भी डुप्लीकेट काम, कोई भी धोखाधड़ी का काम HSB से ना हो। और उस बात पे धीरे धीरे अपने बुल जो हैं, जो आप मेन मकसद जो लेके चले थे, उस पे धीरे धीरे अपने बुल जो हैं वो आ रहे हैं। उसमें हम नवाब को ले लें, शेरे हिंदुस्तान तो पहले ही प्रोजनी टेस्टेड है। अब जैसे धन्ना की कटड़ियाँ भी बहुत दूध पे आ रही हैं और धन्ना का छोटा भाई जो बुलेट है M29 का बेटा, मेरी उम्मीद है वो कहीं ना कहीं धन्ना से भी बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन आज की डेट में धन्ना, मैं कहूँगा अपने फार्म पे शेरे हिंदुस्तान के बाद अगर दूसरा कोई बुल है जिसकी कटड़ियाँ ज़्यादा दूध दे रही हैं, वो धन्ना है। तीसरे नंबर पे आप रखेंगे अपने नवाब को, अगर कटड़ियों के दूध की बात करूं तो। लेकिन आज का वीडियो नवाब को लेके बनाने का मेरा मेन मकसद क्या है, लगभग 12-13 साल हो चुके हैं आप इस फील्ड में धक्के खाते हुए, मेलों में जाते हुए, काफ़ी सालों से आप घूम फिर रहे थे, तब जाके HSB की शुरुआत की। और आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो गोल्लू नाम का एक बुल हरियाणा में हुआ है, काफ़ी बार चैंपियन रहा है। सेक्रेटरी साहब के पास डीडवाड़ी से हैं, जो पानीपत से प्रधान जी के पास। वो गोल्लू बुल के बच्चे जब हम देखते थे मेलों में, जब वो बच्चे जाते थे, तो जो पीठ की क्वालिटी जो गोल्लू की आती थी, उसके लेवल की पीठ की क्वालिटी मैंने आज तक किसी और बुल की नहीं देखी थी। जैसे जैसे हम नवाब के बच्चे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नवाब के बच्चों की जो पीठ की चौड़ाई है, जो बच्चों की लंबाई है, जो वजन है, जो बोन स्ट्रक्चर, ज़्यादा बड़ा बोन स्ट्रक्चर है, वो गोल्लू के बाद मैं अगर किसी बुल का देख पा रहा हूँ तो वो नवाब के देख पा रहा हूँ। जो पीठ की चौड़ाई के मामले में मैं कहूँगा दूसरा ऐसा बुल है जो गोल्लू के बाद मेरे को लगा है कि गोल्लू के बाद किसी बुल की रेगुलर पीठ चौड़ी आ रही है। अगर हम जिस भैंस की पीठ बिल्कुल बीड़ी होती है, पीछे से बंद होने को हो जाती है, अगर हम उस भैंस का भी बच्चा देखें तो बड़ी बढ़िया चौड़ी पीठ का बच्चा आता है, देखने में ही सुंदर लगता है। तो जो भाई ब्यूटी कंपटीशन के लिए भी जो है तैयार करना चाहते हैं अपने पशुओं को, तो थोड़ी सी पूंछ, जिन भैंसों की बिल्कुल काली पूंछ है ना, वो नवाब का सीमन लगाएं अगर ब्यूटी कंपटीशन का ध्यान रखना है तो। क्योंकि लगभग मोस्टली 90% जो नवाब के बच्चे हैं वो काली पूंछ के आते हैं और 10% अगर वाइट पूंछ आ जाए, और अगर आप नवाब का चुनाव करें बिल्कुल काली पूंछ वाली भैंस के ऊपर, तो 100% आपको जो है चैंपियन लाइन की जो है चैंपियन बनने वाली जोटी पैदा होगी या चैंपियन बनने वाला जो कटड़ा आपको आपके घर पे पैदा होगा। बस यही बात बताने के लिए जो है नवाब का आपा वीडियो शूट किया था। कटड़ियाँ जैसे कि अब ब्यात शुरू हो जाएगा आगे फ्यूचर में, आज से 3 महीने के बाद,
तो फिर आप कटड़ियों का दूध भी दिखाना शुरू कर देंगे। और नवाब का जैसा कि मैं बताऊं, सरस्वती जब पवित्र भाई के पास गई और सरस्वती का दूध हमने देखा, रेगुलर भाई के पास जाते रहे और रेगुलर दूध देखते रहे। 6-6 महीने की ब्याई भैंस रूटीन के हिसाब से 25-26 किलो दूध पे चलती रही। एक बार 6 महीने की ब्याई का आप 28 किलो दूध तुलाया। ड्राई भी लगभग 18 किलो दूध से भैंस जो है सरस्वती होती है। पहले दिन जिस दिन आप नवाब लिया था अपने HSB का, मैं कहूँगा फ्यूचर की भी बात करूँ, आज से 5 साल तक की भी मैं जिम्मेवारी ले सकता हूँ, सबसे महंगा कटड़ा हमने नवाब खरीदा था। आगे वाले 5 साल तक भी ये उस पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा बुल, पहली बात तो दूध वाली भैंसें बहुत ज़्यादा निकलने लगी, तो ज़्यादा महंगे बुल आजकल बिकते नहीं हैं। आगे 5 साल तक भी HSB का सबसे महंगा बुल नवाब रहेगा। और सरस्वती के ऊपर जब पवित्र भाई के पास, जैसा कि मैं कह रहा था, दूध देखते रहते रेगुलर, उसके बाद ही हमने कटड़ा लिया। और पहले दिन जिस दिन कटड़ा लिया था उसी दिन दिल से ये बात गवाही आ रही थी कि नवाब की कटड़ियाँ फेल नहीं निकलेंगी, दूध वाली बहुत अच्छे दूध वाली निकलेंगी। देखिए, हो सकता है ज़्यादा दूध वाली भैंस के कटड़े के भी कई बार रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन भगवान का साथ रहा। आप भाई जो दुआ करते हैं हमारे लिए, जो जुड़े हुए हैं इतने सालों से, उनका भी एक दुआई, बहुत बड़ी दुआ मिलती है प्यार करने वाले भाइयों से। तो सभी भाइयों का साथ रहा, भगवान की मेहर रही, तो नवाब की कटड़ियाँ बहुत अच्छे दूध पे आ रही हैं। पहले दिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ, एक दिन भी कभी दिल से ये गवाही नहीं आई कि भाई इस नवाब का बच्चा कोई फेल भी निकल सकता है। अब उस कैटेगरी में जैसा कि धन्ना की कटड़ियाँ देख रहे हैं, प्रोफेसर केवल कृष्ण जी के पास नवा शहर में बहुत अच्छी कटड़ी आई है। 4 दिन की ब्याई कटड़ी मान के चलो, 10 किलो दूध पे पहले ब्यात में है। और भी बहुत कटड़ियाँ 23 किलो दूध की, जिनकी माँ का दूध केवल 14-15 किलो था, उनसे 23 किलो की पैदा हुई। जिन कटड़ियों की माँ का दूध 10-10 किलो है, उनसे पहले ब्यात में धन्ना की कटड़ियाँ 13, 14, 15, 16 किलो दूध दे रही हैं। उसी तरीके से उसका भाई है बुलेट, उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। बेताब है अपना, फौजी है, नायक है, गब्बर है, बीमा है, थानेदार है। इतने शानदार बुल, मैं कहूँगा जब आप बात शुरू करते हैं ना, तो जितने भी ध्यान में आते हैं, कोई भी बुल ऐसा नहीं दिखाई देता जिसके ऊपर आप शक करें, शुभा करें भाई ये बुल के रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। तो जितने पशुपालक भाई जुड़े हैं, आज से फिर दोबारा बात करूं, 10, 12 साल, 13 साल पहले जब आप डेयरी फार्म शुरू किया, तो ब्रीडिंग में बड़ी समस्या आती थी। भैंसे रखते थे घर पे लगभग 8-9 भैंसे 20-20 किलो दूध वाली, लेकिन जब उनकी कटड़ियाँ दूध पे आती थी, बच्चा देती थी, तो 8 किलो दूध निकल गया, 10 किलो निकल गया। वो ट्रेंड नहीं था उस टाइम पे। जो भाई डेयरी फार्म करना चाहते हैं, ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं, मैं कहूँगा ये बहुत ही सुनहरा मौका चल रहा है। सुनहरा जो गोल्डन पीरियड एक किस्म से मैं कहूँगा अभी शुरू हो चुका है ब्रीडिंग के ऊपर के। अच्छे बुल अपने पास हैं, और भी भाइयों के पास है। मैं ये नहीं कहता केवल HSB के पास है। चुनाव आप भाइयों को करना है, जो आपको अच्छा लगे उसको लगाएं। तो ब्रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। जिन भाइयों के घर पे टाइट अडर की भैंसें हैं, वो नवाब का सीमन लगाएं, धन्ना और अपने बुलेट का सीमन लगाएं, क्योंकि इन दोनों जो माँ हैं सरस्वती और गंगा, वो खुले अडर की भैंसें हैं, तो उनके घर भी खुले अडर की जो है कटड़ियाँ पैदा होंगी। जिस भाई के घर पे बड़े अडर की भैंस है, जो बड़े अडर से परेशान है, नीचे बाल्टी भी नहीं आती, वो अपने बेताब का सीमन लगाएं। बेताब की माँ जो है रमेश दानसू के पास जो भैंस है अपनी लाडो, वो बिल्कुल टाइट अडर की भैंस है, और आज तक भी 9-10 बार बच्चा दे चुकी है। भैंस का अडर ऐसे दिखता है जैसे पहले दूसरे ब्यात की जोटी का हो। तो ये ब्रीडिंग के ऊपर आप चुनाव करेंगे, ध्यान करेंगे। किसी भैंस का बिल्कुल छोटा सींग है, उसके ऊपर जैसे आप थोड़े से खुले सींग का बुल लगा लिया, या आप बिल्कुल छोटे सींग का ही बच्चा चाहिए तो बेताब लगा लो। आप अपने पास बहुत सारे बुल हैं ऑप्शन में, तो आप आराम से खुले दिल से चुनाव करें अपने बुलों का। और मुर्रा के साथ साथ अपने HF, जर्सी, साहिवाल, इन तीनों ब्रीड के जो है रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चे आ चुके हैं, बहुत अच्छे बच्चे पैदा कर रहे हैं सारे के सारे अपने बुल। और उसी तरीके से फ्यूचर में हमें अपने हरियाणा नस्ल का चीता है, उसके बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं। जो थार पारकर अपने चालू हुए हैं, उनसे बड़ी मेरे को उम्मीद है। तो आप आंख बंद करके HSB का कोई भी किसी भी ब्रीड का स्ट्रो हो आप लगाएं। मैं कहूँगा HF जर्सी में तो आप जो इम्पोर्टेड जो सीमन की बात करते हो ना,
उसके बराबर के बुल अपने पास हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रीडर हैं जिनका बिल्कुल चोटी के गिने चुने ब्रीडर हैं पंजाब में, वो अपने से HF का सीमन मांग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जिन आदमियों के घर पे 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का सीमन लगता है, उनके घर पे हम बिल्कुल नॉर्मल 40 रुपये के रेट में ऐसे बुलों का सीमन दे रहे हैं जो इम्पोर्टेड का मुकाबला करेंगे। तो बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। HSB के साथ जुड़ें, AIT भी जुड़ें, सप्लायर भाई जो भी ऑल ओवर इंडिया ये वीडियो देख रहे हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे चलते रहे। जितने हमारे सप्लायर हैं इंडिया में, जहाँ जहाँ हमारा सीमन उपलब्ध है, उनके भी नंबर वीडियो में चलते रहे। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और जिन भाइयों को मैं कहूँगा ज़रूर इस बात के ऊपर आप कमेंट करके हमें बताएं जो आज से 12-15 साल पहले से जुड़े हुए हैं इस लाइन से, वो ये बात बता पाएंगे कि जो गोलू के जो बच्चे आते थे इतनी चौड़ी चौड़ी पीठ के, वैसे बच्चे अपने नवाब के आ रहे हैं। तो आप नवाब को आंख बंद करके यूज करें, बहुत शानदार रिजल्ट देने वाला है। ब्यूटी के साथ दूध, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। नमस्कार।